Assalamualaikum students, this is me Fizanaz. Welcome to my YouTube channel Problem Analyzing with Fizanaz. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इंटीग्रल ऑफ कॉट की पावर 3x कोसेक की पावर 3x dx, एक पावर ऑड है और एक पावर इवन है। इसे किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। कॉट की पावर जो है 1 है यानी ऑड, और कोसेक की पावर इवन है। मैं क्या करूँगी, कोसेक की जो इवन है यानी कोसेक की पावर 4 को ब्रेक कर दूँगी। कोसेक स्क्वायर 3x कोसेक स्क्वायर 3x, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, तो इस कोसेक स्क्वायर 3x की जगह मैं लिख दूंगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर 3x, ठीक है। ये कोसेक स्क्वायर 3x ऐसे ही रहेगा dx। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये कोसेक स्क्वायर 3x कॉट बन जाए। एक कोसेक स्क्वायर 3x को छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता है कि कॉट का जो है डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो मैंने इसे छोड़ दिया, ठीक है। कॉट 3x जब 1 प्लस कॉट स्क्वायर 3x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया कॉट 3x प्लस कॉट क्यूब 3x, ठीक है। कोसेक स्क्वायर 3x dx। अब कोसेक स्क्वायर 3x को इन दोनों के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ कॉट की पावर 3x कोसेक स्क्वायर 3x प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉट क्यूब 3x कोसेक स्क्वायर 3x dx, ठीक है। पावर को हटा के कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव होना चाहिए था 3। तो यहाँ पर माइनस और 3 की कमी थी, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय -3। अगर मैं यहाँ देखूँ तो पावर को हटा के कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक, यहाँ पर भी -3 की कमी थी, तो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया -3 से। पावर को हटा के उसका डेरिवेटिव मौजूद हो और एंगल का भी डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हम यहाँ पर x की पावर m+1 ओवर m+1 वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये हो गया -1/3 कॉट m इज़ 2 यानी 2 + 1 या 1 है यहाँ पर, ठीक है। 1 + 1 यानी कॉट स्क्वायर 3x ओवर 2, ठीक है, -1/3 कॉट की पावर 4 3x ओवर 4 प्लस ये हो गया -1/6 कॉट स्क्वायर 3x -1/12 कॉट की पावर 4 3x प्लस c। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब इट फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।